डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन ब्रिज वंस अगेन। जैसा कि पिछले क्लास में हमने देखा था थेल्स प्रमेय, और आज हम लोग देखेंगे थेल्स प्रमेय का विलोम। तो पिछली क्लास में थेल्स प्रमेय बतलाया गया था कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, और आज उसी का विलोम देखेंगे कि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है। मीन्स ए लाइन डिवाइडिंग टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। यानी थेल्स प्रमेय में दिया हुआ था डी समानांतर बी से, और साबित करना था हमें ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए बाई ई सी दिया हुआ था, और इसे हमने प्रूव किया था। और आज इसका अपोजिट है, मीन्स आज यह दिया हुआ है ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए बाई ई सी, ये हुआ आपका गिवन, और आज हमें इसको साबित करना है। टू प्रूव हमें आज प्रूव करना है डी समानांतर बी से। तो स्पष्ट है कि थेल्स प्रमेय में जैसा फिगर था सेम वैसा ही फिगर थेल्स प्रमेय के विलोम के लिए होगा, रचना भी वही होगी, और प्रूफ का स्टेप भी उसी तरह से बढ़ेगा जैसा कि थेल्स प्रमेय में हमने आगे बढ़ा था। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि दिया है कि ए डी बाई डी बी बराबर ए बाई ए सी, मीन्स दिस बाई दिस इज इक्वल टू दिस बाई दिस, एंड वी हैव टू प्रूव दैट डी पैरेलल बी सी यानी डी समानांतर बी सी। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं विशेष प्रतिज्ञा। विशेष प्रतिज्ञा मीन्स चित्र के माध्यम से प्रमेय के कथन को व्यक्त करना। माना कि त्रिभुज ए बी सी में ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए बाई ई सी, जहां डी और ई क्रमशः ए बी और ए सी पर स्थित है। माना कि त्रिभुज एबीसी में ए डी बाई डी बी बराबर ए बाई ई से, जहां डी और ई क्रमशः ए बी और ए सी पर स्थित है, यानी बिंदु डी ए बी पर है और बिंदु ई ए सी पर है। साबित करना है डी समानांतर बी सी, मीन्स किसी त्रिभुज में दो भुजाओं ए बी और ए सी को समान अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा डी तीसरी भुजा बी सी के समानांतर होगी। रचना भी वही होगा सेम जो थेल्स प्रमेय में लिए थे, यानी ई एन परपेंडिकुलर ए बी, बी और सी डी को मिलाएंगे, ई एन लंब ए बी डाला, बी और सी डी को मिलाया। थेल्स प्रमेय में भी रचना यही थी, और थेल्स प्रमेय के विलोम में भी रचना यही है। सेम कंस्ट्रक्शन, सेम फिगर, सेम कंस्ट्रक्शन। प्रमाण के लिए हम आगे बढ़ते हैं।
ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए डी इंटू ई एन। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। यहाँ आधार ए डी होगा, ऊंचाई ई एन। मीन्स त्रिभुज ए डी ई में शीर्ष बिंदु ई से सम्मुख भुजा ए डी पर डाला गया लंब ई एन शीर्ष लंब ऊंचाई का काम करेगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए डी इंटू ई एन। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। तथा एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई ये हो जाएगा हाफ ऑफ डी बी ऊंचाई ई एन। त्रिभुज ए डी ई के लिए ऊंचाई ई एन और त्रिभुज बी डी ई के लिए भी ऊंचाई ई एन, क्योंकि इस त्रिभुज में अगर हम बेस डी बी ले रहे हैं तो इसके सामने वाले शीर्ष ई से लंब डाला गया है ई एन जो डी बी के बढ़े हुए भाग से मिल रहा है। इसको हम लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, इसका मतलब हुआ LHS को LHS से डिवाइड करेंगे, RHS को RHS से डिवाइड करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई, दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए डी इंटू ई एन डिवाइडेड बाय हाफ ऑफ डी बी इंटू ई एन। 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट, ई एन से ई एन कैंसिल आउट। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई divided by area of triangle BDE is equal to AD by DB। इक्वेशन नंबर 3। तो जैसा कि हमने शीर्ष बिंदु E से EN लंब डाला AB पर और हमने दिखाया एरिया ऑफ ट्राइंगल AD डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल BD इज इक्वल टू AD बाई DB, यानी दिस बाई दिस। इसी तरह से यदि शीर्ष बिंदु ई से AC पर हम लंब डालें, परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो हम दिखा सकते हैं कि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल और त्रिभुज CED का क्षेत्रफल का अनुपात जो होगा AE बाई EC के बराबर होगा। सिमिलरली इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, एरिया ऑफ ट्राइंगल CED, एरिया ऑफ ट्राइंगल CED इज इक्वल टू AE बाई EC। इसको इक्वेशन नंबर 4 मानते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल CED इज इक्वल टू AE बाई EC। सेम वैसे जैसे यहाँ पर AD बाई DB मिला था, यहाँ AE बाई EC मिलेगा। लेकिन AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC दिया है, ज्ञात है, गिवन। प्रमेय के कथन में दिया है कि AD बाई DB बराबर AE बाई EC, यानी D जो है दो भुजाओं AB और AC को समान अनुपात में विभाजित कर रही है। मीन्स AD बाई DB बराबर AE बाई EC। विशेष प्रतिज्ञा में हमने लिया था AD बाई DB बराबर AE बाई EC। तो
जब AD बाई DB बराबर AE बाई EC है, तो अगर हम विचार करते हैं समीकरण 3 और 4 पर, तो AD बाई DB बराबर AE बाई EC गिवन दिया हुआ है। तब तो दोनों समीकरणों की तुलना करने पर हमें मिलेगा दिस इक्वल टू दिस, यानी RHS इक्वल है तो LHS इक्वल होगा। इसलिए समीकरण 3 और 4 से एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल CED, यानी दिस इज इक्वल टू दिस। क्लियर है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE कैंसिल आउट होगा। मीन्स बराबरों को बराबर से भाग देने पर प्राप्त परिणाम भी बराबर होता है। तो दोनों पक्ष बराबर है, तो अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE से दोनों तरफ डिवाइड कर दें तो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ बचेगा आपको 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, और यहाँ बच जाएगा 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल CED। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल CED। लेकिन त्रिभुज ADE और त्रिभुज ADE नहीं, त्रिभुज BDE और त्रिभुज CED एक ही आधार D पर तथा सरल रेखाओं D और BC के बीच स्थित हैं। और फिर 9th क्लास में आपने पढ़ा था कि एक ही आधार पर और एक ही सरल रेखाओं के बीच या एक ही सरल रेखाओं के बीच में सेम लाइंस, यानी D और BC, यानी त्रिभुज BDE और त्रिभुज CED एक ही रेखाओं D और BC, यानी दो रेखाओं या एक ही रेखाओं कहने का मतलब सेम लाइंस के सेंस में लिया जा रहा है कि रेखाओं D और BC के बीच स्थित हैं। तो त्रिभुज BDE और त्रिभुज CED एक ही आधार D पर तथा सरल रेखाओं D और BC के बीच स्थित हैं, इसलिए D BC के समानांतर होगा क्योंकि इसका क्षेत्रफल इक्वल है। मीन्स आपने देखा था 9th क्लास में एक ही आधार और एक ही सरल रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो तो दोनों रेखाएं समानांतर होंगी। इसलिए D समानांतर BC यही साबित करना था। इस तरह से आपका प्रमेय साबित हो जाता है। फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए अनुमति चाहेंगे।